हाँ थैंक यू। एक टॉपिक देखो, रेंज ऑफ, सॉरी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। हमने ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का हमने एक फॉर्मेट सीख करके रखा था, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का एक फॉर्मेट सीख करके रखा था। इस फॉर्मेट को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका होता है क्या, जैसे देखो y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बाय साइन थीटा कर दो। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू हो जाएगा x tan थीटा माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, सॉरी इसको ऊपर जो साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको लिख दिया मैंने टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो y हो जाएगा x tan थीटा माइनस, अब देखो तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो कॉस साइन को रख दिया यहाँ पे इंटू कॉस इंटू कॉस, तो कॉस पर थीटा को मैंने कॉस को अलग कर दिया और साइन कॉस को साथ पे कर दिया और ये साइन बाय कॉस हो गया। खाली ऊपर नीचे मैंने साइन से पहले मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन को वैसा का वैसा रहने दिया, कॉस स्क्वायर था, एक कॉस को इधर कर दिया मैंने, साइन इंटू कॉस ऐसा लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, लिख दिया जी एक्स स्क्वायर टैन थीटा बाय यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टैन थीटा बाय यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। इस जी को क्या किया मैंने, नीचे भेज दिया। क्लियर, सीधी सी बात है, अगर a बाय बी लिखा हो तो मैं तो क्या लिख सकता हूँ, वन बाय बी बाई लिख सकता हूँ ना, बात तो वही हो। y हो जाएगा एक्स टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टैन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये तो रेंज का फॉर्मूला था ना, जो याद करो ध्यान से, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी क्या था, रेंज का फॉर्मूला था। ध्यान से देखो आप, y क्या हो जाएगा एक्स टैन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर। ये हमारा एक नया फॉर्मेट तैयार हो गया इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। कभी भी अगर सुना ध्यान से, ये फॉर्मूले के डेरिवेशन से भी इंपॉर्टेंट है, तुम इस फॉर्मूले को दो तीन बार लिख करके अच्छे से इसको याद कर। अगर कभी भी तुम्हारे कोई भी सवाल में अगर दिया जाएगा कि हमको पार्टिकल का कोऑर्डिनेट पता है, एक्स कॉमा वाई पता है, ठीक है, मान लो हमें बोल दिया जाए कि उसको पार्टिकल ऐसा ऐसा फेंका गया है, ठीक है, हमको उसका कोऑर्डिनेट पता है, एक्स कॉमा वाई पता है, हमसे पूछ लेगा कि और हमको उसका रेंज पता है, ठीक है, कितना दूर जाके गिरेगा, रेंज हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी पता हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये डिस्टेंस पता है, फिर हमको ये डिस्टेंस पता है, तो हम रेंज यहाँ पे ऐड करके निकाल सकते हैं। तो रेंज अगर हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता है, हमको कोऑर्डिनेट पता है, तो वहां से उसकी हेल्प से थीटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा इस फॉर्मूले को नोट कर दो। ठीक है, फिर हम लोग इस पे ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। जो मैंने शीट तुम लोगों को कल भेजी है ना, उसमें देखना लास्ट लास्ट पे कुछ कुछ सवाल इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, तो अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो तुमसे वो सवाल ही बनने हैं।
ये कर देता हूँ मैं इसको। जैसे एक सवाल देखो तुम्हारे सामने आएगा, ये वाला जो सम है ना, ये काफी अच्छे लेवल का सम है, किरोड़ों का सवाल है ये। बोला गया ना कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है स्पीड यू के साथ, ठीक है। इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन बनेगा हॉरिजॉन्टल पे। इसी मोमेंट पे पार्टिकल जो है यहाँ पर है, ये पॉइंट पी है। ये बोला गया कि जब ये यहाँ पे पी पर है, तो यहाँ जहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया ना, ये पॉइंट मान लो हमारा ओ है, तो जहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया पी पॉइंट पे जब ये पहुंचता है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो उस समय ये एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ अल्फा, ठीक है। और जहां पर ये फाइनली गिरेगा, उसके साथ पी का कोऑर्डिनेट बनता है यहाँ पर बीटा, ठीक है। ये ऐसा फेंका गया है कि यहाँ पे से कितना एंगल बनता है अल्फा, यहाँ से कितना एंगल बनता है बीटा। पी का, पी कोई भी पॉइंट हो सकता है, और ये थीटा क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। याद रखना, अल्फा अल्फा इज नॉट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अल्फा तो लगातार चेंज करेगा, यहाँ पर जाएगा तो अल्फा कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ पे होगा अल्फा कुछ अलग होगा। ये थीटा क्या होता है, जो फेंका गया, ठीक है, जो ग्राउंड जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा। मान लो तोप है, तोप कैसे होती है, तोप ऐसे होती है ना, ठीक है, तो तोप की वेलोसिटी ऐसे निकलेगी। ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, वो कहलाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो प्रूफ क्या करना आपको इसमें, प्रूव दैट tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो ये वाले सवाल में देख लो क्लियरली कि हमको कहीं ना कहीं हमको कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई पता है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैंने एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स हो जाएगा ना। ये पूरा तो रेंज हो गया। हमें क्या दिखाना है कि tan अल्फा tan tan अल्फा पर tan बीटा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। देखो हम हमें प्रूव ये करना है ना, तो यहाँ पे जाते tan अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, बाय बेस। बेस कितना एक्स। tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है वाई है, और बेस कितना है यहाँ पे आर माइनस एक्स। तो हम क्या ले सकते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय आर माइनस एक्स। वाई कॉमन हो गया, 1/x प्लस 1/r माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। ये हमारा हो जाएगा एक्स आर माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स। ये एक्स एक्स कट गया, कितना हो जाएगा ये, वाई इंटू आर बाय एक्स आर माइनस। तो ये हमारा हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा। हमने क्यों tan अल्फा प्लस tan बीटा लिया, क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पे दोनों साथ में। अब tan थीटा की अगर बात की जाए, देखो तो ये tan थीटा है। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो तो ये tan थीटा हमारा हो जाएगा अगर वाई बाय एक्स, देखो तो अरे इसको सब्जेक्ट बना दो और नीचे भेजो बाकी, वाई बाय एक्स नीचे में क्या आ जाएगा, 1 - x/r आ जाएगा। वाई बाय एक्स, ये एलसीएम ले लिया, ये आर माइनस एक्स, ये नीचे आर ऊपर चला गया, देखो ये वाई इंटू आर एक्स आर माइनस एक्स, वाई इंटू आर एक्स आर माइनस एक्स। तो वी कैन से दैट इससे देखो तो tan थीटा की वैल्यू और tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू सेम ही आ रही है। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा tan
ये वाले फॉर्मूले से हमने ये प्रूव कर दिया। इसको फटाफट नोट कर दो, किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछो इसको। है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूँ, तुम्हें खुद से ट्राई करना, ठीक है। एक दीवार है यहाँ, ठीक है, एक वॉल है, यहाँ से पत्थर को फेंका गया और यहाँ पे एक दीवार है। दीवार की जो डिस्टेंस है ना पत्थर से, या बंदूक की गोली से जहाँ से फेंका गया है, या मान लो बॉल को फेंका गया, ठीक है, और ये दीवार की जो डिस्टेंस है वो 4 है, और हाइट भी कितना है, 4 है। ये जो बॉल है ना, अब डिस्टेंस भी 4 है और हाइट भी 4 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 4,4 होगा। ये बॉल ऐसे जाती है और दीवार से 14 मीटर डिस्टेंस पे जाकर के ये बॉल गिरती है, 14 मीटर दूर जाके बॉल गिरती है। तो बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो। ये डिस्टेंस कितना है, 4। एक काम करो, खुद से ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो, ठीक है। तुमको कोऑर्डिनेट पता है, क्वेश्चन में बोला गया वॉल इज अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर, दोनों 4 4 है। तो क्लियर सी बात है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो हाइट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, एक्स डिस्टेंस मतलब वाई एक्स कोऑर्डिनेट, तो 4,4 ये। एंड द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो कहाँ बॉल जाके गिरती है, 14 मीटर दूर जाके गिरती है दीवार से, ठीक है। बॉल जस्ट ऊपर से ऐसे ग्रेस करते हुए जाती है, जस्ट ऊपर से। तो क्या तुम थीटा निकाल सकते हो, ट्राई करो। क्या तुम्हें रेंज पता है यहाँ पे, सबको आंसर दो चैट बॉक्स में। सही है। नहीं, देखो वहां पे ध्यान से, थीटा जो है ना 45 तो नहीं आएगा, ध्यान से फिर से सॉल्व ट्राई करो उसके बाद। बाकी लोग भी दो आंसर। खाली इस इस एक्सप्रेशन में तुमको एक्स का कोऑर्डिनेट वाई का कोऑर्डिनेट पता है, ध्यान दो यहाँ पे। तुमको रेंज पता है, रेंज कितना होगा यहाँ पे, और तुमको निकालना खाली थीटा है, सिंपल है, ट्राई तो करो यार, सबको आ जाएगा आंसर। लगता है समर्थ या रचित किसी एक का सही है, ठीक है। बाकी लोग भी दो आंसर। ईशा चेक करो 45 कैसे आएगा, चलो देख लेते हैं हम लोग। वाई कितना है, वाई हमारा होगा 4, एक्स कितना हमारा 4, tan थीटा 1 माइनस एक्स कितना हमारा है, कोऑर्डिनेट 4। भाई रेंज कितना है, देखो तो रेंज तो जहां से स्टार्ट किया और जहां पे एंड किया, ये पूरा लेंथ क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है ना। ये तो हमारा 18 हो जाएगा ना, 4 4 कट गया, 1 इक्वल्स टू tan थीटा, 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 14/18।
तो ये हमारा हो जाएगा 2 7 या 14, tan थीटा हो जाएगा 9/7। थीटा कितना हो गया? सही है रचित, ठीक है, सही है। tan थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 9/। तुम लोग पता है क्या सोच रहे थे कि तुमने गलती कहाँ पे कुछ बच्चों ने कर दी सोचने में। देखो ये मैंने पता पहले भी बोला था, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तुम क्या थीटा ले रहे हो बताओ, मैं तुमने थीटा क्या लिया होगा? तुमने थीटा इसको लिया था, तुमने थीटा इसको ले लिया, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। ये एंगल ऑफ, ये अल्फा होगा, ये कुछ और होगा। दिस इज नॉट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, समझना ध्यान से। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो वेलोसिटी जो बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये तो ये अल्फा और ये थीटा, these are two different things, they can't be same। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो ईशा। जिसने भी एंगल 45 सजेस्ट किया ना, उसने ये सोचा था, बट दिस इज नॉट एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ऐसे तो यार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी तुम ले सकते हो। मान लो बॉडी यहाँ पर, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दिया गया, फिर हमने अगर इसको ले लिया अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो वेलोसिटी का होता है ना इसके साथ। क्लियर होगी बात मेरी, ठीक है। कोई नहीं, एक्चुअली क्या एक दो बार करोगे तो वो अपने आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया और स्पीड u है, एंगल थीटा है। और ये पास करता हाईएस्ट पॉइंट, दिस पासेस टू द हाईएस्ट पॉइंट। जब हाईएस्ट पॉइंट से पास करता है तो इसका डिस्टेंस क्या होता है? ए होता है, हाईएस्ट पॉइंट। तो फाइंड थीटा। क्वेश्चन है व्हेन पार्टिकल passes through highest point, then distance from point of projection is a। फाइंड, तुम्हें गिवन क्वांटिटी क्या क्या है? ए है, एच, ठीक है। अब बस यही दो क्वांटिटी, यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। ये मैं खत्म को वेलोसिटी ऐसे दिखा दी। अपना आंसर तुमको ए और एच में देना है। फटाफट सोचो क्या होगा, सबको ट्राई करो। तुम यही तो सोचना है। तो तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन ये है, रेंज क्या है? मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो। रेंज क्या है? जिसको रेंज का आंसर मिल गया ना, रेंज ही तो खाली सोचना है यहाँ पे, बाकी तो खाली फॉर्मूला ही है। सही है, वेरी गुड।
समर तुमने 2 आंसर दिए, सबके बताओ रेंज क्या होगा यहाँ पे। नीचे वाला वो जो सेकंड दिख रहा हाँ ठीक है ठीक है, बाकी लोग भी बोलो रेंज क्या होगा। सही है ईशा, वेरी गुड। बाकी लोग भी बोलो। सही है, बाकी लोग भी बोलो। देखो रेंज की अगर बात करें ना, तो ये हाईएस्ट पॉइंट से पास हो रहा है। तीनों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। हाईएस्ट पॉइंट से अगर पास हो रहा है तो बीच वाला पॉइंट तो ये हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है हाईएस्ट पॉइंट पे इधर का लेंथ बराबर होता है, ये ए ही होगा ना। तो रेंज क्या होगा, 2 हो गया। अब फटाफट खाली वैल्यू पुट करके निकाल लो एंगल प्रोजेक्शन। सही है, वेरी गुड। खाली इस सवाल में तुमको खाली जो है ना रेंज पता करना था, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, सही है, सही सही है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल। देखो मैं तुमको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये तुम्हारे नीट के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है ये सवाल। ठीक है, और एडवांस में इसके इसके एप्लीकेशन आ सकते हैं। याद रखना हमको एक छोटी छोटी बातें होती है कि ये सब जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, ये सब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटी होता है ना उस तरह से, तो अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, तो उसके दो तरह के पाथ हो सकते हैं। एक तो अगर u जीरो है, या u इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू a vector, then path is straight line। ठीक है, और अगर u वेक्टर मेक्स एंगल with a vector, then path is parabola। ये तुम लोगों ने, ये तुमको सबको पता है ना। बॉडी को हमने अगर ऐसा फेंका ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो कैसा स्ट्रेट लाइन में जाता है, वो पैरेलल, वो एंटी पैरेलल हो जाता है ग्रेविटी के। अगर हमने बॉडी को ऐसा ड्रॉप किया, वेलोसिटी ऐसी, ठीक है, रेस्ट में था बॉडी, तो ग्रेविटी में कैसा होता है, पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर हमने छत से बॉडी को ऐसा फेंका जोर से नीचे की तरफ, और ग्रेविटी नीचे, कोई पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अगर तुमने किसी एंगल पे फेंका ऐसे करके, ठीक है, तुमने ग्रेविटी ऐसी है, ठीक है, ग्रेविटी ऐसी है, और तुमने बॉडी को ऐसा फेंका, तो पाथ कैसा होता था, पैराबोला होता था। और पैराबोला का हमको पता है क्यों पैराबोला होता है, क्योंकि हमने पढ़ के रखा है कि y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस। तो x का डिग्री 2 आ रहा है ना। अगर डिग्री 2 होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहां पे अगर x की डिग्री 2 है, मतलब पाथ कैसा होगा, पैराबोला। क्योंकि मैंने पढ़ा के रखा था कि y इक्वल्स टू कभी भी ऐसा ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो, ये कभी भी x की डिग्री 2 अगर आती है तो पाथ कैसा होता है उसका, पैराबोला। तो ये तुमको याद रखना है, पैराबोला। ठीक है, अच्छा इसके बाद तुमको इसमें एक चीज और क्या रखनी है, जो कि तुम्हारे सामने कंसेप्ट बन के क्वेश्चन आएंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, नोट, पार्टिकल मूव्स इन सच ए वे that v vector tends to become parallel to a vector। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये तो सिंपल है भाई, इस पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो खाली स्ट्रेट लाइन होगा क्या सोचते हैं। लेकिन अगर मान लो ऐसा बोला जाए कि अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि एक छत से बॉडी को हमने फेंका ऐसा, ठीक है, यू वेलोसिटी से, ग्रेविटी कैसी होती है, ग्रेविटी ऐसी होती है,
अब बताओ पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, तो हमको हमने सबने देख करके रखा भाई पार्टिकल ऐसे जाता है। तो देखो तो ग्रेविटी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी जो फाइनल होती है वो ऐसे बनती चली जाएगी कि उसकी कोशिश ये होगी कि वो एक्सेलरेशन के पैरेलल हो। ठीक है, अब देखो तुम्हारे सामने एंट्रेंस में वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कहीं मान लो कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इस तरह से, ठीक है, ए, हमने एक्सेलरेशन कैसा भी प्रोड्यूस कर दिया, क्या कहते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी से भी, और हमने एक पार्टिकल को वेलोसिटी ऐसी दी, तो बताओ इसका मोशन कैसा हो। एक ऑप्शन होगा ये वाला, एक ऑप्शन होगा ये वाला, एक ऑप्शन होगा ये वाला, एक ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये जो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये एकदम जनरल बात है, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्टाइल से ही हमारे अर्थ वाले प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। मेरे को बताओ सब कोई, अगर एक्सेलरे वेलोसिटी ऐसी है, एक्सेलरेशन हमने कहीं पे एक्सेलरेशन अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो बताओ पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन कैसा होगा। 1 2 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहेंगे तुम्हारे सामने, किसको चूज करोगे। सबको देगा आंसर। एक ही बताओ समझ। ठीक है, एक बार चलेगा तुम्हारा, बाकी लोग भी तो आंसर। ठीक है, बाकी लोग भी तो आंसर। देव, पूजन, ईशा, तुम लोग भी तो आंसर। दिवांशी तुम कुछ बोल नहीं रही हो। निश्चित सबको तो आंसर। ठीक है, अरे गलत ही होगा ना, बाकी लोग भी तो आंसर। सही है, सबका सही है, वेरी गुड। ठीक है, देखो इसका आंसर वन समय सही दिया है, क्योंकि हमको हमने अभी जस्ट सीखा कि फाइनल वेलोसिटी कैसी होती है, टेंड्स टू बिकम पैरेलल टू द एक्सेलरेशन। ठीक है, इन द सेम वे अगर हमसे ऐसा बोल दे कि अ, एक पार्टिकल है जिसको वेलोसिटी यू से फेंका गया ऐसा, ठीक है, और या ऐसा फेंका गया उसको वेलोसिटी यू के साथ, और कहीं पे मान लो कोई एक्सेलरेशन ऐसा एग्जिस्ट है, ठीक है, वेलोसिटी ऐसी है, तो बताओ इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा होगा। तो तुम्हारे सामने अलग अलग फिगर बने होंगे, तो तुम इस फिगर को सेलेक्ट कर लो, दैट इज अ पाथ। पाथ कैसा होता है, एक्सेलरेशन के पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये बात। ठीक है, ये सब ना ऐसे तुम्हारे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं मेन सब में, और ये सब सवाल जो होते हैं ना, बहुत अच्छे सवाल होते हैं, और तुम्हारा समय कम समय में तुमको आंसर दिलवा सकते हैं। शर्त ये है कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद देखो, और मैं तुम लोग को छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, ठीक है, जो कि तुम्हारे सामने जब तुम सॉल्व करोगे ना शीट, तो तुम्हारे सामने ये सब सवाल आएंगे, कि वापस अभी ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, अब मैं कल इसको डिस्कस कर लूंगा। अभी जो है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन पे मैं लगभग 2 से ढाई घंटे की क्लास लूंगा, जो कि सब एंट्रेंस बेस्ड ही होगी। ठीक है, बोर्ड बोर्ड का तो हमने कर लिया है, अभी एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। एक बॉडी को फेंका गया है ऐसा, तो यहाँ से फेंका गया था, इसका यू स्पीड यू था, तो पूछा गया है कि बताओ अ, जब ये यहाँ पर है, ठीक है, तो बताओ स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का, इसका, इस पाथ का स्लोप क्या होगा। तो हम बोलेंगे अच्छा यहाँ पर है एडी पॉइंट पे, तो इसकी स्पीड क्या होगी, यूएक्स होगी। अगर यहाँ पे यूएक्स कंपोनेंट था, यहाँ भी कंपोनेंट क्या लिखेंगे, यूएक्स ही लिखेंगे, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला अगर यू एक्स यू वाई है, तो इसको हम लिखेंगे वी वाई।
बिकॉज वी वाई इज नॉट सेम एज यू वाई। तो हमसे पूछा गया कि बताओ यहाँ पे स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाता है स्लोप, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल थीटा निकालने बोलेगा, तो tan थीटा हमारा हो जाएगा वी वाई बाय यू एक्स। तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, वी वाई क्या हो जाएगा, यू वाई माइनस जी टी बाय यू। तो अगर हमको कभी भी टाइम दिया जाएगा और पूछ लेगा कि बताओ इस समय में जो हमारा पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का, उसका स्लोप क्या होगा। स्लोप क्या होता है, स्लोप ऐसा टेंजेंट, टेंजेंट मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये नेट वेलोसिटी हो गई ना यूएक्स और वी आई की कॉम्बाइन, तो वहां से स्लोप निकाल सकते सर यू वाई माइनस जी टी कैसे आया? हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ता है, वी को यू प्लस टी होता है, ठीक है। वर्टिकल मोशन में क्या चेंज होता है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, तो वर्टिकल वेलोसिटी का वी वाई हो गया, यू वाई क्या हो गया, इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ग्रेविटी उल्टी लगती है तो माइनस जी इंटू टी। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि तुमको कंसेप्ट आएंगे तो तुम्हारे सवाल बनेंगे, ठीक है। अच्छा, तुमसे ऐसा पूछेगा बताओ व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल इन दिस फर्स्ट टाइम। तो ये तुमको कंसेप्ट पता है, क्योंकि मैं तुमको ये सारे फॉर्मुलाज रटने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, तो कंसेप्ट आने चाहिए। उसके बाद देखो स्पीड पूछ लेगा, व्हाट इज द स्पीड एट ए। तो स्पीड हमको पता है, ये इसकी रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी ना, ये क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी रूट ओवर यू एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। देखो व्हाट इज द स्पीड मतलब क्या हो गया, एट दिस पॉइंट स्पीड क्या हो गया, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड वेलोसिटी, दिस इज यू। और ये यू क्या है देखो तो, यू कैसे निकलेगा, यू हो जाएगा रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बिकॉज एंगल तो 90 डिग्री है। अब यू एक्स तो हमको पता ही रहेगा, यू एक्स तो कभी नहीं बदलेगा। वी वाई हमको पता है कि उसकी वैल्यू जो है घटती है, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। तो वी कैन गेट द स्पीड एट एनी मोमेंट। पूछ लेगा बताओ इस मोमेंट पे पार्टिकल को फेंका गया इस इतनी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 37 डिग्री पे, बताओ इसके लिए 2 सेकेंड बाद, ठीक है, या 0.5 सेकेंड बाद बताओ इसकी स्पीड क्या होगी। तो हमने पहले क्या किया, यूएस निकाल लिया 10 cos 37 से, वो हमेशा फिक्स रखती है, ठीक है। और फिर हमने यूवाई निकाल दिया, हमने यूवाई निकाल दिया, फिर हमने वीवाई निकाल लिया। वीवाई निकालने का हमको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। हमने वीवाई निकाल दिया, हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया, हमको स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस तुम लोग को समझा रहा हूँ मैं, लेकिन तुमको अच्छे से तभी बनेगी जब तुम एक बार वो शीट प्रैक्टिस करोगे जो मैंने भेजी है, ठीक है। उसके बाद आगे और कैसे सवाल आएंगे देखो, इसमें तुमसे पूछ लेगा कि बताओ एक पार्टिकल है, ठीक है, और इसको हमने फेंका, ठीक है, बताओ 2 सेकेंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमको यू पता होगा, हमको थीटा पता होगा, हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो हम एक्स वाई निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स निकालना बड़ा आसान है, यू कॉस थीटा इंटू टी। वाई निकालना बड़ा आसान है, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स निकाला, वाई निकालना हमको आता ही है, ये हमने निकाला भी था इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में। एक्स को वाई निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ से इसके लेंथ को नाप लेंगे, ये ओरिजिन है, ये लेंथ क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इससे हमको क्या मिल जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट निकालना होता है इस पे डिस्टेंस, ये देखो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, लेकिन अगर हमसे डिस्टेंस पूछ लेना यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ ट्रेवल किया बॉडी, ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे हो जाता है, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और स्पीड तुमने अभी निकाला ना पीछे में, रूट ओवर यू एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ये स्पीड एट एनी मोमेंट, और लगातार चेंज कर रही है स्पीड, क्योंकि वी वाई की वैल्यू लगातार चेंज होगी, इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, जो भी समय दिया है। हालांकि ये मैंने तुमको खाली मेथड बता दिया कि ये स्पीड टाइम होता है इंटीग्रेट करके, तुमको मेथड समझ में भी आ गया होगा, लेकिन हाँ इसके क्वेश्चन जो है ना हमारे डिस्टेंस निकालने वाला हमारे मेंस में या हमारे क्या कहते हैं इसमें नहीं आएगा, नीट में, ये हमारे आता है एडवांस क्वेश्चन में आता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, ठीक है।
तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इसकी मैं तुमको इसके अलग से क्वेश्चन, आइडिया यही होगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा अलग से, जिसको जो भी एडवांस की तैयारी कर रहा है तुम लोग उस पर से ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक सवाल तुमसे और पूछा जाएगा, मुझे तुम बता सकते हो एक पार्टिकल है जिसको फेंका गया है एंगल 45 डिग्री, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी मेक्स एंगल पहला 30 डिग्री with initial velocity, second 82 degree with initial velocity. Draw diagram to show it. ये मैं कर देता हूँ, टाइम उतना नहीं है। देखो यहाँ बोला गया ना कि एक पार्ट, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बड़े बड़े सवाल करेंगे। यहाँ पे 45 डिग्री पे फेंका गया है, तो बताओ कि अगर पार्टिकल कुछ समय के बाद, ऑब्वियसली बात है, पहले एंगल कितना 45 डिग्री है, लगातार ये वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है ना वो चेंज होता रहेगा। एक समय क्या बोला गया कि एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है विद इनिशियल वेलोसिटी। तो बताओ पार्टिकल का किधर होगा रफली, तो 30 डिग्री अगर बन रहा है, ये यू था, फाइनल वेलोसिटी अगर 30 डिग्री बन रहा है इनिशियल के साथ, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा ये 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। अब एक बात तो पक्की है कि 30 डिग्री बन रहा है अगर इनिशियल के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनेगा 15 डिग्री। यहाँ तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया रेड लाइन, लेकिन यहाँ पे तो नहीं, वो तो ऊपर जा रहा है। अब 15 डिग्री बन रहा है, मतलब ये देखो तो ये वेलोसिटी, ये वेक्टर ऐसा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाकर के ये ऐसा बनेगा ना 15 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट पे क्या बोला गया है, दूसरे पार्ट में बोला गया है टाइम खत्म हो गया है, ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट हुआ मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। नेक्स्ट में क्या बोला गया, 82 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी, ये 82 डिग्री बोल, ये 45 डिग्री है, 82 डिग्री विद इनिशियल, इनिशियल के साथ अगर 82 डिग्री जाएगा 37 डिग्री नहीं हो जाएगा, देखो तो, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा 37 हो गया, तो 37 डिग्री अगर है तो ये किधर बनेगा, ये सबमिट इधर आकर के बनेगा ना, ये ऐसा जाके बनेगा। ये दोनों फिगर तुमको समझ में आना चाहिए। जब तक हमारा एंगल 45 से छोटा है, 30 डिग्री, तो ये हमने इधर बना दिया वेलोसिटी। जहाँ एंगल 45 से बड़ा चला गया तो हम फाइनल वेलोसिटी किधर दिखेगी, इधर दिखेगी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज से तुमको फाइनल वेलोसिटी